चैप्टर 6 कंपाउंड इंटरेस्ट ब्रेन टीजर की एक्सरसाइज करेंगे हम आज। इससे पहले हमने इसकी चारों वर्कशीट कर ली हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो ब्रेन टीजर की एक्सरसाइज करने से पहले आप वो चारों जो वर्कशीट है वो अच्छे से करेंगे। 4 वर्कशीट हैं उनको अच्छे से करेंगे, तभी आपको ये ब्रेन टीजर की एक्सरसाइज समझ आएगी। क्योंकि उन चार में जितने क्वेश्चन आए थे ब्रेन टीजर में, वही क्वेश्चन क्या एक तरह से मिक्स आ जाएंगे, चारों वर्कशीट में से मिक्स आ जाएंगे। यानी कि आपने पहले वो 4 वर्कशीट करनी है, उसके बाद ही ब्रेन टीजर की एक्सरसाइज आपने करनी है। और चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस और संस्कृत के सभी वीडियो अपलोड हो चुके हैं। हमारा सिलेबस इन सभी सब्जेक्ट्स का कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप ये सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो भी देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट को चेक करें। सभी सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट हमने बना रखी है। और आप डिस्क्रिप्शन को भी चेक करें, डिस्क्रिप्शन में भी सभी चैप्टर्स का आपको लिंक मिल जाएगा, सभी सब्जेक्ट्स का आपको लिंक मिल जाएगा। आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो दूसरे स्टूडेंट हैं जिनको इनकी ज़रूरत है उनकी भी हेल्प हो सके। तो शुरू करते हैं ब्रेन टीजर की एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को हमने टिक करना है। फॉर ए गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम व्हाट इज मोर प्रॉफिटेबल टू द डिपोजिशन। अब क्या है, अगर डिपॉजिट करें, हम पैसे डिपॉजिट करें और एक रेट हमें गिवन है और टाइम हमें गिवन है, तो सबसे ज़्यादा हमें फ़ायदा किस चीज़ में होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट में होगा, सिंपल इंटरेस्ट में। बोथ आर इक्वली प्रॉफिटेबल, कैन नॉट बी डिटरमाइन। अब देखो, अगर हमें पैसा कहीं पे देना है या डिपॉजिट करना है, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पर जाना होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपने जो ये वर्कशीट पीछे की थी, आपने अगर कि जिस बच्चे ने कर रखी होंगी तो आपको पता होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। दूसरा है, इसका बी पार्ट है, ए सम ऑफ 10,000 एट 8% पर एनम फॉर 6 मंथ कंपाउंडेड क्वार्टरली अमाउंट टू। यानी कि एक सम है इतना और 8% पर एनम उसकी रेट है और टाइम क्या है? 6 मंथ, कंपाउंडेड क्वार्टरली। देखो, इसमें बस यही पॉइंट नोट करने वाला होता है कि कंपाउंडेड क्वार्टरली है या हाफ ईयरली है या फिर एनुअली है। ठीक है, तो कंपाउंडेड क्वार्टरली कह दिया, जो इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली ऐड होगा। यानी कि कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो इसका मतलब देखो, अब इसको सम को कैसे करना है, हमने अमाउंट निकालना है। ये प्रिंसिपल है, ये रेट है और टाइम क्या है? 6 मंथ। हमने इसका अमाउंट निकालना है और हमें इसने कहा है कि कंपाउंडेड क्वार्टरली है। देखो कैसे कर देंगे। प्रिंसिपल लिखो आप 10,000, रेट कितने? 8% पर एनम और टाइम कितना? 6 मंथ। अब रेट पर एनम यानी कि ये साल की रेट दे रखी है, 1 ईयर की रेट दे रखी है, 8% पर ईयर है ये। ठीक है, पर एनम। अब इसको हमने क्वार्टरली में अगर चेंज करना है, ध्यान से देख लो, पहले हमने कर रखा है, चलो एक बार दोबारा से बता देता हूँ। अगर क्वार्टरली में चेंज करना है तो 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं? कितने? 3 3 महीने होते हैं। 3 + 3 + 3 + 3। एक क्वार्टर में 3 मंथ, फिर 3 मंथ, फिर 3 मंथ, फिर 3 मंथ, कितने हो गए? 12 मंथ। 12 मंथ ही होते हैं एक एक 1 ईयर में। यानी कि 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं? 1 2 3 4 क्वार्टर्स होते हैं 1 ईयर में। तो अगर रेट अगर पर एनम में दी हो, अगर हमें उसे क्वार्टर में चेंज करना तो 4 से उसको डिवाइड कर दो। 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2% पर क्वार्टर हमारी क्या आ गई? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब टाइम, टाइम कितना था? 6 मंथ। और 6 मंथ में कितने क्वार्टर बनेंगे? 3 और 3, यानी कि 3 3 कितने हो गए? 6। यानी कि 1 और 2, 2 क्वार्टर्स बन जाएंगे। 6 मंथ में 2 क्वार्टर्स बन जाएंगे। अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अमाउंट निकालना है, आपको अमाउंट का फार्मूला पता है, P इंटू 1 + R/100 n कह लो या t कह लो, ये n या टाइम लिख लो या n लिख लो, बात एक ही है। अब ये फार्मूला हमें पता है, सारी वैल्यू पुट कर दो। p क्या है? प्रिंसिपल है और अमाउंट हम a यानी कि अमाउंट है। प्रिंसिपल की जगह 10,000 रखो, 1 प्लस रेट कितनी है? अब 2% रखनी है। ठीक है, क्योंकि क्वार्टरली में है ना। 2/100 और टाइम कितना है? 2 क्वार्टर, यहाँ पे 2 हम रखेंगे। आप इसकी कटिंग कर सकते हो, आप यहाँ पे कटिंग करेंगे तो आ जाएगा 50 और 1 + 1/50 2। तो इसको जब एलसीएम लेंगे अंदर वाले का, 1 + 1/50 का, तो 50 1/50 2
पावर 2 है तो इसको 2 बार हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 10,000 मल्टीप्लाई 51/50 मल्टीप्लाई 51/50। तो जब इसकी कटिंग वगैरह हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर ₹10404। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, अमाउंट आ गया। तो हमारा आंसर क्या आएगा, इसका फोर्थ पार्ट आएगा 10404। ठीक है, अब इसका सी पार्ट है, इन ए इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100 ए स्टैंड फॉर, ए का मतलब यहाँ पर क्या है, ये जो ए है फॉर्मूले में, यहाँ पे ए का मतलब क्या है, टाइम पीरियड है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है या इंटरेस्ट है। तो ए आपको पता है, अमाउंट के लिए ए लिखते हैं हम, और अमाउंट क्या होता है, जब प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड कर दिया जाता है तो अमाउंट हमें मिलता है। यानी कि या तो अमाउंट है, या अमाउंट की जगह हम ये भी लिख सकते हैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल में जब इंटरेस्ट ऐड कर दिया जाता है तो उसको ही हम अमाउंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। आगे आ गया भाई इसका डी पार्ट, इफ़ द नंबर ऑफ कंजर्वेशन पीरियड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 देन कंपाउंड इंटरेस्ट इज लेस देन सिंपल इंटरेस्ट, ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट, लेस देन और इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, ग्रेटर देन और इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या पूछ रहा था, इसने ये पूछा था इफ़ द नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, अगर 2 से ज़्यादा, अगर कन्वर्जन पीरियड या फिर 2 के इक्वल है या 2 से ज़्यादा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट होगा, ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट, हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा होगा। देखो पहले साल के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो सेम होता है पहले साल के लिए, या जब भी जिस पीरियड में भी वो जुड़ रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सेम होता है। मगर उसके बाद पहले साल के बाद क्या होता है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सी ई पार्ट क्या है, रीमा वांट्स टू डू 1 ईयर डिपॉजिट ही शुड ऑप्टेड फॉर। अब उसको कौन से ऑप्शन, 1 साल के लिए उसने अपना पैसा जमा कराना है, तो उसमें उसको किस चीज़ में ज़्यादा फ़ायदा होगा, उसको कहाँ जाना चाहिए, कौन से ऑप्शन में जाना चाहिए, ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10%, 10% के सिंपल इंटरेस्ट पे जमा कराना चाहिए पैसा, ए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 10% कंपाउंडेड क्वार्टरली, ए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली, ए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 10% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। और आपको इस बात का पता है जो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट से, तो पहला तो नहीं होगा। और उसके बाद क्या है, 10% कंपाउंडेड क्वार्टरली है, एनुअली है और हाफ ईयरली है। तो अगर हम ज़्यादा इंटरेस्ट हम चाहते हैं, हमें ज़्यादा फ़ायदा चाहिए, ठीक है, तो हम किसकी तरफ जाएंगे, क्वार्टरली की तरफ जाएंगे। क्वार्टरली के बाद आएगा हाफ ईयरली, हाफ ईयरली के बाद आएगा एनुअली। यानी कि जितना इसमें इंटरेस्ट जुड़ेगा 3-3 महीने के बाद, ठीक है, प्रिंसिपल में हम ये इंटरेस्ट जुड़ता चला जाएगा 3-3 महीने में क्वार्टरली में। ठीक है, तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसमें 6-6 महीने में जुड़ेगा हाफ ईयरली में, और एनुअली में 1 साल बाद इंटरेस्ट जुड़ेगा। तो क्वार्टरली की तरफ अगर हम जाते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आंसर आ जाएगा हमारा ए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 10% कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब इसका फर्स्ट का बी पार्ट देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हमने आंसर देना है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1000 एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल गिवन है, टाइम रेट गिवन है और टाइम 2 ईयर गिवन है। तो लिख लो सारी बातें। पी कितना है 1000, आर है 10% और पर एनम, और टाइम है 2 ईयर। अब इसमें ना कंपाउंडेड, ना तो क्वार्टरली है ना हाफ ईयरली है, इसमें कंपाउंडेड एनुअली है, यानी कि पर ईयर के हिसाब से है। तो सिंपल होगा, अमाउंट का फार्मूला आपको पता है, हमें निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले हम अमाउंट के फार्मूले से अमाउंट निकाल लेंगे, पी इंटू 1 + r/100 एन क्या है, टाइम, यानी कि तो पी की जगह हमने ये पुट कर दिया, आर की जगह 10 और टाइम की जगह क्या 2 पुट कर दिया। अब इसकी कटिंग कर सकते हैं, 0 से 0 कट, तो क्या रह गया 1 + 1/10⁻²। जब इसका एलसीएम लेंगे हमारे पास आ जाएगा 11/10, और 11/10⁻² है, तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब इसकी हमने कटिंग की तो हमारे पास आ गया 1210, इतने रुपीज़ हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया अमाउंट। ठीक है, अब हमने निकालना था कंपाउंड इंटरेस्ट।
कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अमाउंट ये है और कंपाउंड इंटरेस्ट की सॉरी अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अमाउंट है 1210 और प्रिंसिपल है हमारे पास 1210 में से 1000 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹210। ये हमारे पास क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इजी क्वेश्चन था ये तो बिल्कुल। फर्स्ट के बी का बी पार्ट है, इफ़ 6000 इज डिपॉजिटेड फॉर 2 years एट 4% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्या दे दिया इसने, कंपाउंडेड क्वार्टरली दिया है। देन फाइंड द टाइम पीरियड, हमने टाइम पीरियड निकालना है एंड रेट टू कंप्यूट कंपाउंड इंटरेस्ट। हमने सिर्फ टाइम पीरियड और रेट निकालनी है, ये सारी चीज़ें हमें दी हुई हैं। ठीक है, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ टाइम पीरियड और रेट निकालनी है। तो रेट हमें क्या दिया हुआ है, 4% पर एनम। ठीक है, और टाइम दे रखा है 2 year, मगर इसने कंपाउंडेड क्वार्टरली कह दिया था इसलिए रेट को हम क्वार्टरली में चेंज करेंगे। 1 year में 4 क्वार्टर होते हैं इसलिए रेट को 4 से डिवाइड कर देंगे। ये आ गया, 4 को 4 से डिवाइड किया, 1% पर क्वार्टर, 1% पर क्वार्टर आ गई रेट। अब टाइम कितना था, 2 year, 2 year को भी हम क्वार्टर में चेंज करेंगे। 1 year में जो क्वार्टर होते हैं, 1 year में क्वार्टर होते हैं 4, तो 2 year में क्वार्टर कितने हो जाएंगे, 4 × 2 यानी कि 8 क्वार्टर हो जाएंगे। तो इसका टाइम कितना आ गया, 8 क्वार्टर। और इसने हमसे बस यही पूछा था कि इसका हमें क्या क्या बताना है, टाइम पीरियड बताना है और रेट बतानी है अगर हम इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं। तो रेट आ गया 1% पर क्वार्टर और टाइम आ गया 8 क्वार्टर। अब फर्स्ट के बी का सी पार्ट देखो, द वैल्यू ऑफ ए मशीन वर्थ ₹5 लाख डेप्रिसिएट एट द रेट 10% पर ईयर एवरी ईयर, इन हाउ मैनी ईयर्स विल इट्स वैल्यू बी ₹3,64,500। अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आपके आ सकता है। देख लो, एक मशीन थी उसकी वैल्यू इतनी थी, 5 लाख थी, और धीरे धीरे जो उसकी वैल्यू कम हो गई समय बीतने के साथ। इन हाउ मैनी ईयर, कितने साल में उसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी। ठीक है, कोई भी चीज़ जब हम लेते हैं, मान लो कोई बाइक वगैरह ली या कार ली, तो कुछ साल के बाद वो, क्योंकि वो एक मशीन है तो धीरे धीरे वो ख़राब हो जाती है। जब हम उसको बेचने जाएंगे, मान लो 5 लाख की कार लेते हैं, जब हम उसको बेचने जाएंगे तो क्या पता वो 2 साल के बाद, 3 साल के बाद या 5 साल के बाद जब बेचने जाएंगे, क्या पता उसकी वैल्यू आधी रह जाए। 5 लाख की कार क्या पता 1 लाख में बिके। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों की वैल्यू क्या होती रहती है, समय के अनुसार, समय बीतने के साथ साथ कम होती रहती है। तो उसको डिप्रिशिएट बोलते हैं, वैल्यू का कम हो जाना। ठीक है, जैसे हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो वो हमारा बढ़ता है पैसा। ठीक है, मगर जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं उनकी वैल्यू क्या हो जाती है भाई, कम हो जाती है। ठीक है, डिप्रिशिएट हो जाती है। तो शुरू में इतनी थी और घट के इतनी हो गई, तो कितने साल में हुई घट के वो, और रेट इसने दे दिया 10%, हर हर साल उसकी वैल्यू 10% कम हो जाती थी। ठीक है, तो अब हमने बताना है कि कितने साल लगे उसको, हाउ मैनी ईयर, इस रेट से इस रेट में आने में उसको कितना समय लगा। तो लिखो आप, वैल्यू ऑफ मशीन लिख ली, शुरू में इतनी थी, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन किस हिसाब से घट रही है उसकी वैल्यू, 10% पर एनम के हिसाब से। वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर डेप्रिसिएशन, मतलब घटने के बाद, जितनी भी घट गई वो, जितने भी समय में घटी वो, उसके बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी, 3,64,500। अब देखो, इस तरह का जो क्वेश्चन होते हैं उसमें यही फार्मूला लगता है, अमाउंट वाला ही फार्मूला लगता है। आपको पता है ना, अमाउंट का फार्मूला लगता है A =P/100 कह लो या n कह लो। ठीक है, ये फार्मूला होता है, यही अमाउंट का फार्मूला लगता है इसमें। बस एक फ़र्क ये होता है, इसमें प्लस है क्योंकि वैल्यू बढ़ती है इसमें अमाउंट की, मगर जो डिप्रिशिएट वाला क्वेश्चन होता है उसमें वैल्यू क्या हो जाती है उस चीज़ की, जो शुरू में जो चीज़ थी उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसमें कम हो रही है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। तो यही वाला फार्मूला हम लगाएंगे अमाउंट वाला। तो अमाउंट P/100-R/100⁴n। अब आप कहोगे कि जो हमारा क्वेश्चन था उसमें अमाउंट क्या होगा और प्रिंसिपल क्या होगा। आर और एन का तो आपको पता है, रेट तो वही रहेगी, समझ आ रहा है, 10% है। ठीक है, और एन टाइम हमने निकालना है। तो ए किसको माने हम और पी किसको माने, देखो पी किसको मानेंगे हम,
पी है प्रिंसिपल। जो शुरू में जो रेट होता है किसी भी चीज़ का, मशीन वगैरह का, वो है प्रिंसिपल। और घटने के बाद जो रेट बाद में रह जाता है वो होता है अमाउंट। ये बात आप नोट कर लो। जो शुरू में चीज़ होती है, ठीक है, जो रेट होता है उसका, उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल कह सकते हैं उसको। और जो घटने के बाद जो चीज़ बचती है, जितना उसका रेट बचता है, वो क्या है, वो है हमारा अमाउंट। ठीक है, तो अब ये अमाउंट वाले फार्मूले में रख देंगे। अमाउंट क्या था भाई, 3,64,500। प्रिंसिपल क्या था, 5 लाख। और 1 माइनस रेट थी 10, 10/100 रेज़ टू पावर n। अब क्या करेंगे इसको, अब ये 5 लाख मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके कर देगा ये डिवाइड। ठीक है, इसने इसको डिवाइड कर दिया और इधर रह गया हमारे पास 1 माइनस, ये जीरो से होगी जीरो कट, 1 माइनस 1/10 रेज़ टू पावर n। अब इसकी कटिंग आप कर सकते हो, ये कटिंग होगी। और इसकी जब 5 से कटिंग होगी, ठीक है, तो इधर आ जाएगा, इसकी 5 से कटिंग करेंगे तो 729 आ जाएगा, और इसकी 5 से कटिंग करेंगे तो 1000 आ जाएगा। तो 729/1000 बचा इधर। और जब इसका एलसीएम लेंगे 1 माइनस 1/10, 10 एलसीएम लेंगे तो 10 माइनस 1 यानी कि 9/10 बचेगा। इधर इधर क्या बचेगा, 9/10 रेज़ टू पावर n। अब इधर 9/10 है, रेज़ टू पावर n है, तो इधर भी हम 9/10 ही बनाएंगे। देखो 729 होती है 9/3, और 1000 होता है 10/3। यानी कि अगर इसको इकट्ठा लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 9/10 रेज़ टू पावर 3। ऐसा क्यों किया, बेस बेस हम इक्वल कर लेंगे तो पावर पावर भी इक्वल हो जाएंगी, आपको ये पता होगा। तो 9/10 रेज़ टू पावर 3 और 9/10 रेज़ टू पावर n। तो जब बेस इक्वल हो जाते हैं तो पावर भी इक्वल हो जाती हैं। यानी कि n किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के। यानी कि n आ गया हमारा 3। यानी कि टाइम कितना आ गया, 3 ईयर्स। यानी कि 3 साल में जो ये मशीन है, इसकी वैल्यू 5 लाख से 3,64,500 रह जाएगी। हमने n ही निकालना था, यानी कि टाइम हमने इस क्वेश्चन में निकालना था। नेक्स्ट टेस्ट का डी पार्ट है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 2 years एट 5% पर एनम। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हमने डिफरेंस निकालना है किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का। और ये प्रिंसिपल है, ये रेट है, और टाइम हमें 2 years दिया हुआ है। यानी कि पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे इस चीज़ से, फिर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर दोनों को माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्रिंसिपल लिखो, रेट लिखो, टाइम लिखो। अब हम पहले क्या निकाल रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। तो अमाउंट का फार्मूला लिखो, 1 + r/100 रेज़ टू पावर n। पी की वैल्यू रखो 5000, और r कितना है, 5 है, 5/100 रेज़ टू पावर 2। अब इसकी कटिंग कर देंगे तो हमारे पास ये 20 आ गया। तो 5000 इंटू 1 + 1/20 रेज़ टू पावर 2, एलसीएम लेंगे तो आ गया 21/20 रेज़ टू पावर 2। तो 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी जब हम कटिंग वगैरह करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11025/2। जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5512.50। ठीक है, इतने रुपीज़ आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अमाउंट। क्या आ गया, अमाउंट। हमने तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो। ये अमाउंट है, और प्रिंसिपल कितना था, 5000। इसमें से 5000 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया ₹512.50। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, मगर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। आधा क्वेश्चन हमारा हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया। अभी इसी चीज़ का हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेना है। सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है क्या होता है, इसका फार्मूला P/R/T/100। प्रिंसिपल कितना था, 5000, रेट कितना था, 5%, टाइम कितना था, 2%। ठीक है, इसी क्वेश्चन का ही हमने सिंपल इंटरेस्ट, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला वैसे ही सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो। कटिंग वगैरह की तो 500 आ गया। तो हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट था वो आया था हमारा 512.50, और हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आया इतना। अब इन दोनों का लेना है हमने डिफरेंस। तो डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, डिफरेंस ले लो। कंपाउंड इंटरेस्ट में से क्या माइनस कर दो, सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर दो, तो हमारा उत्तर आ गया, आंसर आ गया ₹12.50। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। फर्स्ट के बी का ये पार्ट है, इफ़ ₹20,000 इज डिपॉजिटेड फॉर 3 years, इतने पैसे 3 साल के लिए डिपॉजिट किए गए, 5% कंपाउंडेड एनुअली रेट है इसकी। देन व्हाट विल बी द प्रिंसिपल फॉर द सेकंड ईयर। क्या पूछा है इसने, देखो क्वेश्चन देखो क्या पूछा है
प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर, दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल कितना होगा। यानी कि आप अगर आपने अगर बेसिक एक्सरसाइज कर रही हो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज, तो आपको पता है कि भाई हमने सेकेंड ईयर का क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो जो फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट होगा, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा वो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल होगा। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, क्या पूछा है इसने, इसने पूछा है हमने फर्स्ट ईयर के बाद कितना अमाउंट होगा, फर्स्ट ईयर के बाद कितना अमाउंट होगा। यानी कि जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा वही सेकंड ईयर का क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। यानी कि हम इसका फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकाल देंगे कि एक साल के बाद कितना अमाउंट हो जाएगा। तो प्रिंसिपल ये है, रेट ये है, टाइम हम 1 ईयर ही ले रहे हैं, अभी मैंने समझाया, हम फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकाल रहे हैं। तो अमाउंट का फार्मूला होता है P+1/100^n। और आप इसका सिंपल इंटरेस्ट से भी निकाल सकते हो, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का सेम होता है। तो हम अमाउंट निकाल रहे हैं, इस फार्मूले में हमने रख दिया 20,000, आर की जगह 5 रख दिया, एक पावर रख दी 1, क्योंकि 1 ईयर का निकाल रहे हैं, फर्स्ट ईयर का निकाल रहे हैं। फर्स्ट अभी इसकी कटिंग कर दी तो 20 आ गया ये, ठीक है। और आया यह आ गया 21/20। जब इसकी हमने कटिंग की तो हमारे पास आ गया 21,000। ये क्या आया, 21,000 क्या आया, ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट, एक साल के बाद इतना अमाउंट हो जाएगा। 20,000 के इंटरेस्ट जुड़ के क्या बन जाएगा, 21,000 बन जाएगा। यानी कि ये क्या है, अमाउंट है। और ये पहले साल का जो अमाउंट होगा वही सेकंड ईयर का क्या होगा, क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। तो हम लिखेंगे प्रिंसिपल फॉर द सेकंड ईयर, ये जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है वही सेकंड ईयर का प्रिंसिपल होगा। तो प्रिंसिपल फॉर द सेकंड ईयर 21,000, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।